तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल वीवीएम स्टडी पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे, तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन है इसमें, और हर बार एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है पर्सन चिन्ह के स्थान पर विकल्प के साथ बदले जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है इसका। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। तो इसमें क्या करा, जैसे फूल का संबंध गुलदस्ते से है, उसी प्रकार शब्द का संबंध किससे होगा। शब्द का संबंध किससे होगा, या पैराग्राफ से होगा, या अक्षर से होगा, या सामग्री से होगा, या वाक्य से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, वो सॉरी बी, अक्षर। ठीक है, अक्षर इसका आंसर हो जाएगा। तो अक्षर, ठीक है, अक्षर इसका आंसर हो जाएगा पहले का। बी आंसर एकदम राइट है। क्या है, बी। बी आंसर एकदम राइट। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है असंगत संख्या का चयन कीजिए। असंगत संख्या यानी कि इन चारों में से तीन तो संख्या समान है, एक है अलग। तो उस अलग संख्या को देखना हमें। उसको कैसे देखेंगे, उसको हमें ऐसे देखना है कि जैसे कि इधर देखिए आप हम इन संख्याओं में लॉजिक लगा के देखते हैं। पहला लॉजिक क्या लगाते हैं हम, कि 20 और 8 को जोड़ते हैं तो ये होगा 28। फिर 64 और 61 को जोड़ते हैं, जो कितना होगा 125। ठीक है, फिर हम जोड़ते हैं 27 और 37 को, ये होगा 64। ठीक है, फिर जोड़ते हैं 125 और 91, तो 216। अब आपको एक बात नज़र आ रही होगी, जो 216 है ये 6 की पावर 3 है, यानी कि 6 की क्यूब है। और 64 जो है 4 की क्यूब है। 125 जो है 5 की क्यूब है। 28 तो किसी की क्यूब नहीं होती। तो 28 हमारा अलग आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, दूसरे का ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर है ये जो अलग है। तो इस हमारा ऑप्शन ए राइट है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन ये देखिए क्या लिखा हुआ है। यानी कि ये हमें दी होती है, एक तरह से कंडीशन दी गई होती है। और इधर इधर देख पा रहे होंगे आप नीचे, ये जो पीले अक्षरों में है, ये इसे बोलते हैं इक्वेशन। इस इक्वेशन में ये सारी कंडीशन हमें फिल करनी पड़ती है, जो मैंने अंडरलाइन करी है अभी आपके सामने। और जो ये वाली कंडीशन होती है, इनको हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम यूज़ करके देखते हैं कि कौन सा आंसर बनेगा हमारा। ठीक है, तो इसने कहे ए भाग सी। तो ए भाग सी का मतलब क्या है, एफ आर का पति है। तो ए सी का पति है, ए जो है वो सी का पति है। तो ये उसकी पत्नी हो जाएगी, सिंपल सी बात है भाई। पति के लिए हम प्लस का यूज़ करते हैं और पत्नी के लिए माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर गुना का चिन्ह है, तो गुना के लिए क्या है, एफ आर की पुत्री है, तो सी जो है बी की पुत्री है। सी जो है बी की पुत्री है। सी जो है वो बी की पुत्री है। बी की पुत्री है सी। ठीक है, बन गई। तो लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है हमारे पास। अब इसने क्या कही, प्लस का ऑप्शन देखे, एफ आर की माँ है। तो बी जो है वो क्यू की माँ है। क्यू की माँ कब बनेगी, जब इससे इसका कुछ संबंध बनेगा, यानी क्यू की माँ है। तो ये क्यू की माँ होगी बी। ठीक है, इसका भी इसका संबंध बनेगा। अब इसने कही माइनस का चिन्ह, एफ आर का पिता है। एफ आर का पिता है, तो क्यू जो है वो जेड का पिता है। जेड का पिता है, पिता के लिए हमने प्लस का चिन्ह लिया था। ठीक है, अब इसने क्या कही, क्यू ए से किस प्रकार संबंधित है। आप इधर देख पा रहे हो ए से, जिसके पीछे से लगा हो उसको उठाओ। अब इसने क्या है, क्यों, क्यों से बूझ रहा, तो इस पे जाके एकदम टेप दो। तो अब आप एक बार बताइए, सी का तो पति होगा ए, और सी का पति, और जो सी का भाई है, तो वो क्या लगेगा ए का, वो क्या लगेगा आप बताए, वो साला लगेगा ए का। क्या लगेगा, साला। तो ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साला। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर एकदम राइट है। तो चलिए आगे चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो दोस्तों अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं हम। इसमें क्या है, इसने दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में HALF को यो लिखा जाता है, यानी 10 59 के रूप में
कूटबंद किया जाता है और LATH को 9750 के रूप में कूटबंद किया जाता है। तो उस कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा, टी के लिए बूझ रहा। अब आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें से कॉमन देखना है। इधर देखिए, पहले टी देखिए, दूसरे वर्ड में आ रहा टी, तो हमें इस वाले में से आंसर लेना है, इस वाले में से, ठीक है। तो आंसर कैसे लेंगे, देखिए 0 इसमें भी कॉमन है और 0 इसमें भी, तो काट दो, ठीक है। 5 इसमें भी कॉमन है तो 5 इसमें भी काट दो। 9 इसमें भी कॉमन है तो 9 इसमें भी काट दो। अब इसमें जो क्या बचा, इसमें बचा 7, क्या बचा 7, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा सही। बी मतलब फोर्थ का बी जो है सही है, बी ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 5 मतलब हमारा 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों एक बार। कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है सारे, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है, यदि माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। इसने कहा माइनस और भाग को, तो जहां पर माइनस है वहां पर तो कर दो भाग आप, ठीक है। जहां पर गुणा है वहां कर दो प्लस, और जहां पर प्लस है वहां कर दो गुणा, ठीक है। और जहां पर गुणा है वहां कर दो प्लस, और जहां पर भाग है वहां कर दो माइनस। तो ये कंडीशन बन गई, क्या बनी हमारी फिर, तो बना 9 × 56 भाग 8 + 4 - 9, ये बनी हमारी कंडीशन। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इसको देखिए इधर से 8 सत्ते 56, यानी कि 7 बार कटेगा, ठीक है। और 9 सत्ते 63, इसकी इसमें गुणा करो तो 63 आया। 63 प्लस बचा, प्लस ये उतार लो 4, फिर क्या बचा -9, ठीक है, यो बचा। अब आपको क्या देखना, अब आपको कुछ नहीं देखना। 63 और 4 कितने हो गए, जल्दी बताए। 63 और 4 कितने होते हैं हमारे, ये होते हैं 67। 67 और -9, जब हम -9 करेंगे तो कितना बचेगा, 58 बचेगा। 58 देख लिया आप कहाँ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 58 जो है राइट, ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देख पा रहे होंगे आप। छठा क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष से है, ठीक है। इसमें क्या करा है, सभी चावल गेहूं है, जितने भी चावल है, चावल, ठीक है, चावल को चा से लिख दिया, भी जितने भी है वो गेहूं के अंदर है, ठीक है। ये गेहूं, गेहूं, ठीक है, गेहूं के अंदर है। अब इसने कही कुछ गेहूं दालें हैं, तो कुछ गेहूं का कुछ हिस्सा वो दालों को भी काट रहा है, यानी कि दाल ये रही, ठीक है, दाल, ठीक है दोस्तों। अब इसने क्या है, कोई भी दाल सब्जी नहीं, कोई भी दाल सब्जी नहीं, दाल का कोई भी हिस्सा वो सब्जी को नहीं काट रहा, सब्जी, सब्जी नहीं, ठीक है दोस्तों, सब्जी मना कर दी। अब इसमें देखिए निष्कर्ष पढ़िए, कुछ सब्जियां चावल है, कुछ सब्जियां चावल है। अब देखिए आप, सब्जियां और चावल, चावल का जो जिक्र है, सब्जियां यहाँ पर है और चावल यहाँ पर, ये इसका हिस्सा कुछ काट रहा है, इसको नहीं काट रहा, तो ये आंसर एकदम गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन एकदम गलत होगा। अब इसने क्या कही, कुछ दालें चावल है, कुछ दालें यानी कि दाल का कुछ हिस्सा कोई चावल को काट रहा, नहीं काट रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसने कही कुछ सब्जियां गेहूं है। अब देखिए आप, सब्जियों का कुछ हिस्सा, ये रहा सब्जियों का कुछ हिस्सा गेहूं को काट रहा, नहीं काट रहा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन आ चुका है हमारा। इसकी क्वेश्चन की आपको एक ट्रिक बताएंगे मैं, मतलब ट्रिक बताएंगे, ठीक है। उसमें ट्रिक में क्या है, सबसे पहले आप ये जो लेटर दे रखे हैं इनको काउंट कर लो। काउंट कैसे करना है आपको, सिंपल सी बात है, आप काउंट करते हो काउंट कर लो ना। तो आप एक बात देखिए, एन से आप देख पा रहे होंगे, एंड से आप देख पा रहे होंगे एंड से इधर का यो बन रहा, मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पर इधर देख लीजिए, फिर यो बन रहा है, फिर क्या बनना, फिर बनना है टी, ठीक है, फिर क्या बनना। चलिए आप पहले एक बात इसको देखिए, मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। पहले आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सारी संख्या काउंट करनी है, कितनी है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। 20 टोटल वर्ड है। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले ये 20 जो वर्ड है, अब इसके पेयर बना लेते हैं। आप पेयर कैसे बनेंगे, या तो आप 5 गुणा 4 यानी 5 के 4 पेयर बना लो, या 4 गुणा 5 या 4 के 5 पेयर बना लो। तो कैसे करोगे, इसमें सबसे पहले हम 4 के पेयर बना कर देखते हैं। पहले छोटे से देखते हैं फिर बड़े की तरफ आ जाते हैं। तो पहले हम 4 के पेयर बना कर देखते हैं, यानी कि 1 2 3 4, इधर यहाँ लाइन खींच दो। ठीक है, 4 और तो साथ इधर आप यहाँ लाइन खींच दो यहाँ। ठीक है, फिर देखिए 1 2 3 4, फिर ओ क्यों के द्वारा लाइन खींचो। फिर देखिए 1 2 3 4, फिर एस के द्वारा खींच दो। फिर देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ खींच दो। 1 2 3 4 बन गए पूरे। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ओ 15 पे है और क्यू 17 पे है, यानी कि ओ से पहले जो है, बाद ओ से पहले जो है क्यों आ रहा, फिर क्यों से पहले फिर एस आ रहा, फिर आ रहा, फिर क्या, अब आप देख पा रहे होंगे तो +2 चल रहा है इसमें, +2 तो हम भी इधर +2 लेंगे। तो S19 पे +2 करेंगे तो 21 पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो यहाँ पर यू आओगा। फिर 21 में फिर प्लस करेंगे 2, तो क्या आएगा, 21 और 2 23, 23 पर डब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो यू और डब्लू वाला ऑप्शन देख लीजिए आप। ये देखिए पहला ऑप्शन जो है यू और डब्लू से स्टार्ट हो रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी आपको हम करके दिखा देते हैं पूरा क्वेश्चन। अब आप देखिए, अब यहाँ पर देखना आप, अब देखिए इधर तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इधर इधर से हम क्या चलेंगे, फिर यहाँ देखिए N14 पे, 14 से बाद में क्या आ रहा, इधर देखिए आप, तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर, आई, शुरू में आई हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा भर के, फिर एन हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, फिर डब्लू हो जाएगा। तो ऐसे हमारे आंसर निकलते हैं जल्द से जल्द शॉर्ट ट्रिक में। तो चलिए आगे चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन हमारा आ चुका है, ये रहा 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं करना, पहले इसका हमें अंतर काटना है। तो 3 से 18 में कितना अंतर है, सीरीज का क्वेश्चन है, 15 का अंतर है। फिर इससे इसमें कितना अंतर है, 45 का अंतर है। 18 से 63 में, फिर 63 से 198 में कितना अंतर है, 135 का अंतर है। ठीक है, 198 से और 603 में कितना अंतर है, 405 का अंतर है। तो दोस्तों फिर हम इसमें क्या करेंगे, अब आपको एक बात दिख रही होगी कि इसमें इसकी 3 की गुना हो रही, फिर इसमें 3 की गुना हो रही, फिर 3 की गुना हो रही। तो फिर हम भी ऐसी आगे 3 की गुना कर देंगे। जब हम इसमें 3 की गुना करेंगे तो कितना होगा, 1215 आ जाएगा। ठीक है, 405 में 3 की गुना करेंगे 1215। अब हम 1215 फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 1215 जब ऐड करेंगे, तो हमारा देखिए आप ऐड करके देख लीजिए एक बार। एक 1215 तो यहाँ पर होगा और 603 यहाँ पर होगा, तो 5 और 3 8 होगा। ठीक है, 5 और 3 8, एक ऐसी आ जाएगा ये, 6 और 2 8 और एक ऐसी आ जाएगा, तो कितना होगा 1818 हमारा आंसर है। तो आंसर ए इसका राइट आंसर है, बिल्कुल 1818 करेक्ट है। ठीक है, क्या है आंसर ए द राइट है। चलिए आगे 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन जो है हमारे पासे से संबंधित है। तो इसमें क्या है, हम इसमें कुछ नहीं देखना, इसमें क्या करा, उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता। ठीक है, नहीं बन सकता। ठीक है, अब इसमें क्या करना आपको, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमें यो देखना है कि कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा। जैसे यो है कंडीशन हमारे पास, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस पासे को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ, आप देखना आप। ठीक है, इधर थोड़ा मिस्टेक है, देख लेना। ठीक है, जैसे 16 होगा इधर, इधर 14 होगा, इधर 12 होगा,
इधर 13 होगा, इधर 15 होगा, इधर 11 होगा। बन गया नहीं बन गया? अब आप इसको बना के देखिए पहले। 13, 15, 12। अब आप एक बात देख रहे होंगे, 13 के जो विपरीत है, यानी कि हम विपरीत कैसे काटते हैं कि 11 का विपरीत क्या होता है? 13, ठीक है। और 16 के विपरीत क्या होता है? 12। और बचा क्या हमारा? 14। 14 के विपरीत होता है 15, ठीक है। ऐसे विपरीत लिखता है हमारा। तो इसमें करना कुछ नहीं, सिंपल वे में देखिए। जैसे 13 के विपरीत, 13 के विपरीत क्या हमारा? 11। 11 इसमें नहीं आ रहा तो ये बन जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब इधर देखिए 14 के विपरीत क्या हमारा? 16, सॉरी 14 के विपरीत 15, तो 15 भी इस ऑप्शन में नहीं आ रहा, यानी कि ये भी बन जाएगा। 11 के विपरीत क्या? 14। 11 के विपरीत इधर क्या? 13, तो 13 इस ऑप्शन में, तो ये भी डी भी बन जाएगा। अब आप इसे देखिए, 16 के विपरीत क्या है हमारा? 16 के विपरीत 12, यानी कि 16 के विपरीत क्या है हमारा? 12, और 16 के विपरीत आएगा 12, तो हमारा ये सी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सारे बन रहे लेकिन सी नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। 10वें क्वेश्चन में क्या है? जब दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना। सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना। तो जब सही दर्पण प्रतिबिंब का आप चयन करेंगे, जो जो लेफ्ट मतलब राइट हैंड की साइड है, जो सारा लेफ्ट हैंड की साइड चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? यो तो नहीं जा रहा, तो यो भी नहीं होने का, यो भी नहीं जा रहा, ठीक है। इधर देखिए यो भी नहीं जा रहा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब ये पलटेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी आप देख पा रहे हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, क्लास को अब यहीं एंड करते हैं।